fuck with a god. हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैन। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल की एक नई वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल एपिसोड 3 का रिव्यू। जानता हूँ ड्रैगन बॉल जो है वो सब लोगों को पसंद है। सब लोग चाहते हैं कि मैं एक हफ्ते के अंदर इसके 3 से ज्यादा एपिसोड का रिव्यू करूँ। तो फिर ठीक है यार, आप लोगों के कहने पे कर लेते हैं 3 एपिसोड का हम हफ्ते के अंदर रिव्यू किया करेंगे। संडे को तो हम रिव्यू करते हैं, वेडनेसडे को भी रख लिया करेंगे और फ्राइडे को भी कर लिया करेंगे। अब मैं आप लोगों को फुली गारंटी नहीं दे सकता कि उस दिन जो है रिव्यू आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अपने शेड्यूल के मुताबिक तो चलना ही है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर 2 वीडियो अपलोड कर दिया करूं। तो फिर चलिए यार सीधा अपनी आज की वीडियो पर आते हैं। आज हमने एपिसोड 3 का रिव्यू करना है, मगर रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की कई और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो फिर चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट एपिसोड के अंदर क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड के अंदर बुल्मा और गोकू को एक टर्टल मिलता है और वो दोनों जो उसकी मदद करने के लिए चल पड़ते हैं, उसको अपने घर पहुंचाने के लिए चल पड़ते हैं, जिसका घर जो है वो समंदर है। अब आगे क्या होता है चलिए जरा देखते हैं। अब इस वक्त गोकू और बुल्मा जो उस टर्टल को लेकर समंदर की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद वो टर्टल जो है उन दोनों का शुक्रिया करता है कि तुम सबका शुक्रिया मुझे मेरे घर ले जाने के लिए। इसके बाद बुल्मा जो है मैप देखती है, वो कहती है अब तो सिर्फ 2 ही मील आगे जाना है, इसके बाद जो हमें समंदर नजर आ जाएगा। इधर बुल्मा और गोकू जो समंदर की तरफ जा रहे हैं और इधर कोई और जो उनको देख रहा है और देखने तो ऐसा लगता है कोई बहुत ही बड़ा भालू है। वो कहता है लगता है अब डिनर का इंतजाम हो गया मेरा। इसको वो बहुत बड़ा भालू जो है वो बुल्मा और गोकू के सामने आ जाता है। वो कहता है इस टर्टल को मेरे हवाले कर दो। वैसे तो मैं इंसानों को नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ टर्टल्स को ही खाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इंसानों को भी खा जाऊंगा अगर तुम्हें मुझे टर्टल ना दिया तो। इसके बाद बुल्मा जो गोकू से कहती है कि गोकू जल्द से जल्द उसको टर्टल जो है वो वापस कर दो। गोकू जो इस भालू को जुबान दिखा देता है, कहता है नहीं मैं अपने दोस्त को कभी किसी के हवाले नहीं करने वाला। इसके वो भालू कहता है ठीक है फिर तो मुझे तुम दोनों को ही खाना पड़ेगा। इसको वो भालू जो अपनी तलवार निकालता है। वो तलवार देखकर बुल्मा जो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब वो जो टर्टल है वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो भालू जो अपनी तलवार मारता है, मगर गोकू जो डॉज कर लेता है उसको। इसके बाद गोकू जो है वो टर्टल को नीचे उतारता है और फिर अकेला उस बड़े से भालू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बड़ा सा भालू जो है वो गोकू को तलवारें मारने की कोशिश कर रहा है, बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, मगर हमेशा गोकू जो उससे बच जाता है, उसकी तलवार को डॉज कर लेता है। इसके बाद गोकू जो सीधा उसकी तलवार के ऊपर चढ़ जाता है और एक ही पंच मारता है उस भालू को। भालू की यहाँ पे हवाएं टैट हो जाती हैं और भालू सीधा जमीन पर गिर जाता है। गोकू जीत गया, भालू हार गया। नहीं, आखिर गोकू से पंगा लेने की जरूरत क्या थी किसी को। इसके बाद टर्टल जो दोबारा से गोकू का शुक्रिया करता है और फिर गोकू जो उसको अपनी बैक पे उठा के चल देता है। अब इधर गोकू, बुल्मा और टर्टल जो समंदर के करीब ही पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का सीन आता है। अब मैं हमेशा चाहता था कि आप लोगों को ये सीन भी जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पर दरख्त पर एक छोटा सा रोबोट देख रहे हो, इसे टोरी बोट कहते हैं। ये टोरी बोट है, असल में ये अकीरा टोरियामा का ही एक रूप है। अकीरा टोरियामा ने इसे एनिमे के अंदर भी यूज किया है। डिफरेंट अकीरा टोरियामा की मांगा है, उसमें भी कभी कभी टोरी बोट हमें दिखाते हैं, दरख्त के साथ लटका हुआ है वो। असल में टोरी बोट खुद अकीरा टोरियामा ही है, जिसने ये पूरी ड्रैगन बॉल की कहानी लिखी है। अपने आप को एनिमे के अंदर दिखाने के लिए उसने ये छोटा सा कार्टून बना दिया है। इधर गोकू और बुल्मा जो समंदर के पास पहुंच जाते हैं। टर्टल जो है वो समंदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। टर्टल जो है उन दोनों को बाय बाय कहता है, उनका शुक्रिया करता है कि अपने घर तक उसको छोड़ने के लिए। इसके बाद टर्टल कहता है रुक जाओ, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, मेरे पास तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। गोकू और बुल्मा जो हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस टर्टल के पास कौन सा गिफ्ट होगा जो ये हमें देने वाला है। इसके बाद टर्टल जो है वहां से चला जाता है। गोकू जो समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, मगर समंदर का पानी तो जहरी बात है, नमकीन ही होगा। और इधर पिलाव गैंग के अड्डे पर माई जो है आकर जो है पिलाव को बताती है कि हम जिस ड्रैगन बॉल के पीछे गए थे वो ड्रैगन बॉल नहीं थे, वो तो दरअसल भेड़ियों की आंखें थी और हम जब बड़ी मुश्किल से बचे उन भेड़ियों से। इस पर पिलाव जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर फिर अचानक से एक फोन आता है, वो भी पिलाव को। और फोन पे पिलाव को बताते हैं कोई लोग कि उन्हें एक ड्रैगन बॉल मिला है, वो किसी रोशी नाम के बंदे के पास है जो कि किसी आइलैंड पर रहता है। और पिलाव समझता है कि रोशी जब बहुत ज्यादा बूढ़ा है वो आसानी से उससे ड्रैगन बॉल छीन लेगा।
इसके बाद पिलाफ कहता है जल्द से जल्द मेरे लिए वो ड्रैगन बॉल को लेकर आओ। और मगर पिलाफ जो माई और शू के साथ ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो कहता है तुम दोनों पहले बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। इसके बाद वो तीनों जो है वो चल पड़ते हैं ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए रोशी के आइलैंड पर। इधर गोकू और बुल्मा जो है समंदर के पास जो एंजॉय कर रहे हैं और फिर उस कछुए को आते देखते हैं। मगर इस बार उस कछुए के ऊपर कोई सवारी कर रहा है। आखिर ये कौन बंदा है जो उस कछुए के ऊपर सवारी कर रहा है? कछुआ उसको कहता है कि सॉरी, इंतजार करवाने के लिए सॉरी कहता हूँ। मैं अपने मास्टर को दरअसल लेने गया था और यही है जो तुम्हें तोहफे देंगे। और ये रहे उस टर्टल के मास्टर, जाने पहचाने लगते हैं ना, मास्टर रोशी। मास्टर रोशी जो उस टर्टल से पूछते हैं इनमें से कौन सा वो लड़का है जिसने तुम्हारी मदद की थी। टर्टल बताता है ये वो रहा लड़का, इसने मेरी मदद की है। मास्टर रोशी गोकू के पास जाते हैं, गोकू का शुक्रिया करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें तोहफा जरूर दूंगा। इसको मास्टर रोशी चिल्लाते हैं फ्लाइंग कारपेट मेरे पास आओ। बुल्मा गोकू को बताती है कि फ्लाइंग कारपेट जो है एक उड़ने वाली कारपेट है जिस पर आप बैठकर कहीं भी जा सकते हो। मगर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब वो कारपेट नहीं वहां पर आती तब टर्टल जो है वो मास्टर रोशी को बताता है कि मास्टर रोशी आपने तो कारपेट जो धुलने को दी हुई है क्लीनर्स के पास होगी वो तो। उसके बाद फिर मास्टर रोशी को याद आता है हाँ कारपेट तो धुलने गई है, अब मैं इस बच्चे को क्या तोहफा दूं। इसका मास्टर रोशी दोबारा से बुलाते हैं फ्लाइंग निम्बस को। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक दूर से एक उड़ता हुआ बादल जो सीधा मास्टर रोशी की तरफ आ जाता है। सब लोग जो उस छोटे से बादल को देखकर हैरान है कि आखिर ये है क्या चीज। गोकू से कुछ खाने की चीज समझता मगर मास्टर रोशी जो गोकू को वो क्लाउड खाने से रोक देते हैं। इसका मास्टर रोशी जो है वो बताते हैं कि ये एक फ्लाइंग निम्बस है, एक फ्लाइंग क्लाउड है, इस पर आप बैठकर कहीं भी जा सकते हो, ये आपको कहीं पर भी ले जाएगा। मास्टर रोशी कहते हैं अगर तुम इस पर बैठ सको तो ये तुम्हारा हो जाएगा। इस पर सिर्फ आज तक वही बंदा बैठ सका है जिसका हार्ट जो है वो प्योर होता है, प्योर हार्टेड ही कोई बंदा इस पर बैठ सकता है। इसको मास्टर रोशी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस क्लाउड के ऊपर कैसे बैठते हैं। मास्टर रोशी एक जंप मारते हैं और क्लाउड के बीच में से निकल जाते हैं। मास्टर रोशी जो उस क्लाउड पर नहीं बैठ सकते। टर्टल जब मास्टर रोशी को कहता है जरूर आपने कुछ बुरा किया होगा, इस वजह से आप इस क्लाउड पर नहीं बैठ सकते, आपका दिल जो है वो साफ नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ इस क्लाउड पर बैठने की। जैसे गोकू जंप मारता है वो क्लाउड पर खड़ा हो जाता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि गोकू जो इस क्लाउड पर बैठ सकता है। गोकू जब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्लाउड के मिलने पर। और यहाँ पर पिलाफ और उसकी गैंग जब मास्टर रोशी का आइलैंड ढूंढने पर लगी हुई है और आखिरकार उन्हें मास्टर रोशी का आइलैंड मिल ही जाता है। प्लेन से नीचे उतरने के बाद वो सीधा दरवाजे की तरफ जाते हैं और बाद में उन्हें पता लगता है कि शायद घर पर कोई नहीं है। पिलाफ जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर खिड़की तो पहले ही खुली हुई है। इस तरह पिलाफ और उसकी गैंग जब मास्टर रोशी के घर में घुस जाते हैं ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर अब गोकू जो अपने निम्बस क्लाउड का मजा ले रहा है, सवारियां कर रहा है, उस पर उड़ता चला जा रहा है हर जगह पर। वो मास्टर रोशी गोकू से कहता है तुम तो इसको ऐसे चला रहे हो जैसे सदियों से तुम्हारे पास ही था ये। इसके बाद बुल्मा जब मास्टर रोशी से पूछती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, आप मुझे भी गिफ्ट देने वाले हो या नहीं। मास्टर रोशी जो टर्टल से पूछते हैं कि इसने भी तुम्हारी मदद की है। टर्टल कहता है नहीं इसने मेरी मदद नहीं की। बुल्मा कहती है क्या हुआ उसको जो मैंने तुम्हें साल्ट वाटर दिया था पीने के लिए। मास्टर रोशी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें भी गिफ्ट जरूर दूंगा मगर मुझे समझ नहीं आ रही गिफ्ट क्या होना चाहिए। मास्टर रोशी थोड़ा बहुत सोचने के बाद बुल्मा से कहते हैं मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा अगर तुम मुझे अपनी अंडरवेयर दिखाओगी। बुल्मा को इस बात पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि आखिर ये बुढ़ा कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है ये मेरे से। इसने मेरी अंडरवेयर देखनी है, इस पर मुझे गिफ्ट मिलेगा क्या। वो टर्टल जब मास्टर रोशी को रोकने की कोशिश करता है कि मास्टर रोशी क्या कर रहे हैं, अब ये बुरी बात है, मगर मास्टर रोशी जब मानने को तैयार नहीं है। टर्टल कहता है अच्छा इसीलिए शायद आप उस क्लाउड पर नहीं बैठ सके, आप इस तरह की हरकतें जो करते हो। इसके बाद बुल्मा जब वो मान जाती है अपनी शर्ट ऊपर करती है और ये देखो सीन वो वाला, कम से कम ये सीन जो है इतना बुरा नहीं है। पिछले सीन पर तो वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ये मास्टर रोशी जो है देख के हैरान हो जाते हैं। इधर बुल्मा भी बेशर्मों की तरह अपनी शर्ट ऊपर किए खड़ी है। इधर मास्टर रोशी के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। मास्टर रोशी कहते हैं लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बेहोश होने वाला हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ। इस बार बुल्मा कहती है ठीक है अब तो आप मुझे तोहफा देंगे ना। मास्टर रोशी कहते हैं ठीक है मुझे सोचने दो तुम्हें क्या तोहफा देना चाहिए। इधर मास्टर रोशी जो है सोच ही रहे होते हैं कि बुल्मा को मास्टर रोशी के गले के पास लटका हुआ ड्रैगन बॉल नजर आ जाता है। बुल्मा कहती है ठीक है मैंने अपना तोहफा जब वो डिसाइड कर लिया, मुझे वो चाहिए जो आपके गले में लटका हुआ है। मास्टर रोशी कहते हैं ये तो मुझे वैसे ही मिल गया था अपनी आइलैंड की एक बार सफाई करते हुए। बुल्मा कहती है हमें 3 स्टार ड्रैगन बॉल मिल गया, अब हमारे पास 4 ड्रैगन बॉल हो गए, अब हमें सिर्फ 3 ड्रैगन बॉल ही हैं जो कि ढूंढने हैं। बुल्मा जो है वो ड्रैगन बॉल गोकू को दिखाती है। गोकू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है चलो अब हम अपनी विश जो है वो मांग सकते हैं। मास्टर रोशी को पता चल जाता है भाई इस चीज से कोई विश मांगी जाती है क्या।
मास्टर रोशी कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल देने वाला हूँ। बुल्मा जो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है प्लीज प्लीज मुझे ड्रैगन बॉल दे दीजिए। वो बार बार जो अपनी शर्ट उठा उठा के मास्टर रोशी को दिखा रही होती है। मास्टर रोशी कहते हैं ठीक है मैं हार गया तुम ये ड्रैगन बॉल जो है ले जाओ यहाँ से। इससे बुल्मा और गोकू जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर रोशी जो अपने आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और बुल्मा और गोकू जो दूसरे ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बुल्मा और गोकू जो अपने घर पहुंचते हैं। बुल्मा जो है इस बार घर के अंदर जाती है और गोकू जो है निम्बस क्लाउड पर आराम कर रहा है, मगर अचानक से बुल्मा जो घर के अंदर चिल्लाना शुरू हो जाती है। चीख सुनाई देती है गोकू को बुल्मा की। गोकू जो फटाफट घर के अंदर भागता है कि आखिर हो क्या गया बुल्मा को। बुल्मा जो गोकू को कहती है ये देखो ये मेरी अंडरवेयर जो यहाँ जमीन पर पड़ी हुई थी, मुझे जरा चेक करने दो। इसके बाद बुल्मा जो है वो अपनी अंडरवेयर चेक करती है तो पता लगता है उसने तो अंडरवेयर पहनी ही नहीं हुई। इसका मतलब उस आइलैंड के ऊपर मास्टर रोशी को उसने अंडरवेयर नहीं दिखाई, अंडरवेयर के अंदर की चीजें दिखा डाली। ऐसा ये भी ठीक है। बुल्मा जैसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, भाई ये मैंने क्या कर दिया। गोकू कहता है वो हो इतनी सी बात, ये तो कोई बात नहीं, अंडरवेयर तो मैंने वहीं छोड़ी थी, सुबह तुम्हारे से निकाली थी मैंने अंडरवेयर। बुल्मा कहती है क्या तुमने क्या किया। गोकू कहता है ये अंडरवेयर मैंने उतार दी थी। इस पर बुल्मा कहती है तुमने मेरी अंडरवेयर उतार दी जब मैं सो रही थी आज सुबह। गोकू कहता है हाँ उतार दी थी, इसमें क्या हो गया। बुल्मा जो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बंदूक निकालती है और गोकू को गोलियां मारना शुरू कर देती है, मगर गोकू गोलियों का कहाँ असर होने वाला है। इधर मास्टर रोशी के आइलैंड पर पिलाफ और उसकी गैंग जो है मास्टर रोशी का घर छानने में लगी है, मगर उन्हें ड्रैगन बॉल नहीं मिलता। इसके बाद पिलाफ जब बाहर बैठे क्रोकोडाइल से पूछता है कि मास्टर रोशी कहाँ है। इसके बाद जब मास्टर रोशी भी वहां पर आ जाते हैं। पिलाफ और उसकी गैंग जब मास्टर रोशी से ड्रैगन बॉल का पूछती है, मास्टर रोशी कहते हैं वो तो मैंने एक लड़की को दे दिया एक आइलैंड पर। इसके बाद पिलाफ कहता है वो लड़की जो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो उसको ढूंढते हैं। वो तीनों जो जहाज के अंदर बैठ जाते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि जहाज को धक्का लगाओ। मास्टर रोशी जो अपनी छड़ी से जहाज को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जहाज के अंदर सुराख कर देते हैं। थोड़ा सा धक्का देने के साथ उनका जहाज जो पानी के अंदर चल पड़ता है और यहाँ पर पिलाफ और उसकी गैंग जो पानी के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर बुल्मा और गोकू जो दोबारा से अपना सफर शुरू करने की तैयारी में हैं। बुल्मा कहती है हमें इस क्लाउड पर भी बैठना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द हम जो किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। मगर गोकू जो उसको बताता है कि तुम्हें याद है ना मास्टर रोशी ने क्या कहा था, इस पे सिर्फ वही बंदा बैठ सकता है जिसका दिल साफ हो। बुल्मा गोकू से कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल साफ नहीं है। इसके बाद बुल्मा जंप करने की कोशिश करती है क्लाउड पर, मगर वो वहां से नीचे गिर जाती है। इसका मतलब कि बुल्मा का दिल भी जो है साफ नहीं है। इस पर बुल्मा कहती है नहीं बैठना मुझे इस घटिया क्लाउड पर। इसके बाद बुल्मा जब अपने मोटरसाइकिल पर निकल पड़ती है। गोकू जो निम्बस क्लाउड पर निकल पड़ता है दूसरे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। इधर पिलाफ और उसके गैंग के एयरप्लेन के अंदर पानी भर जाता है और वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सीधा पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पर जो ड्रैगन बॉल एपिसोड 3 का एंड हुआ जाता है और हमारी वीडियो का एंड भी यहीं पर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहे खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बाय बाय।